अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स। दो कर्व दिए हैं x, y सच दैट y ग्रेटर देन इक्वल एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल मॉड x। ये दो कर्व दिए गए। अच्छा देखो, एक तो हमें पता है कि ये जो है क्या y इक्वल मॉड x, ये दो लाइनें हैं, एक बार पॉजिटिव x एक बार नेगेटिव x, है ना। अच्छा अलग अलग लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे y इक्वल माइनस एक्स वेन एक्स लेस देन 0 एंड प्लस एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, है ना ये। अच्छा ये दूसरा जो है वो कौन सा है, y ग्रेटर देन इक्वल एक्स, y ग्रेटर देन इक्वल एक्स स्क्वायर। तो देखो x पे स्क्वायर y की पावर 1 यानी कि पैराबोला हो गया, और x नेगेटिव पॉजिटिव के लिए y पॉजिटिव यानी कि अपवर्ड पैराबोला हो गया। ये वाला ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ये लाइन ये y इक्वल प्लस एक्स और ये y इक्वल माइनस एक्स, है ना। ये देखो ये एरिया सिमेट्रिकल होगा। एक मिनट पहले बात कर लेते। अब हमें पता करना है कि हमें इसमें कौन सा एरिया निकालना है। इसमें ये कहा गया है कि y ग्रेटर देन इक्वल एक्स स्क्वायर। एक बात तो देखो सिंपल तो ये है समझना कि इन दोनों के बीच में जो आ रहा वही निकालना हमें, तो बस हो गया। इन दोनों के बीच में ये एरिया आ रहा तो हमें यही वाला निकालना, तो एक साइड का निकाल लो और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दो, हो जाएगा। ठीक है, एक साइड का निकालो और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दो, और उसके लिए हमें चाहिए लिमिट। तो अब हमें लेना है एक y इक्वल एक्स स्क्वायर और दूसरा y इक्वल एक्स। पॉजिटिव साइड का हम निकाल रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव साइड का, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले दोनों ले लिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स, y की ये वैल्यू इसमें रख दी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 0, एक्स माइनस 1 इक्वल 0, देन एक्स इक्वल 0 और एक्स इक्वल 1। तो 0 यहां पे पहले से ही ओरिजिन पे, और ये आ गया 1। अब हमें ये वाला एरिया निकालना, ठीक। तो क्या करें, लाइन के नीचे का निकालो, लाइन के नीचे का निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा उसमें, और पैराबोला के नीचे का माइनस कर दो, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। तो जो हमसे एरिया पूछा गया वो हम लिख रहे इंटीग्रेशन। लाइन देखो ये वाली है y इक्वल एक्स और इस तरफ है y इक्वल माइनस एक्स, ठीक है। तो इससे हम वैल्यू रखेंगे y की x dx, और लिमिट कहां से एरिया स्टार्ट है, 0 से कहां तक 1 तक, 0 to 1, और फिर हमें माइनस करना है इसमें एरिया कौन सा, पैराबोला के नीचे का ये वाला एरिया माइनस कर दो। तो 0 to 1 और पैराबोला से वैल्यू रख दो y की, इधर एक्स स्क्वायर dx। अच्छा देखो इसमें ये जो दिया y ग्रेटर देन इक्वल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें इसके अंदर का एरिया निकालना है, ठीक है। अंदर का एरिया कोई भी, अच्छा देखो पता कैसे चला कि हमें अंदर का एरिया निकालना, इसमें कौन सा एरिया आ रहा है, ये देखो एरिया दिया गया ये, ठीक है। पैराबोला तो y इक्वल एक्स स्क्वायर है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हमें इससे ये पता चलेगा कि हमें इसके अंदर का निकालना कि बाहर का निकालना। अब कि ये इसके अंदर का है या बाहर का, ये कैसे पता करते हैं, इसमें तो सिंपल था कि देखो इन दोनों के बीच में ये एरिया आ गया तो हमने यही निकालना, ठीक है। आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो हम उसमें देखेंगे डिटेल में कि कैसे पता करते हैं। फिर भी अगर जानना है तो देखो दो काम, एक तो इसके अंदर का एक पॉइंट रख के देखो, और एक इसके बाहर का कहीं से भी पॉइंट रख के देख लो, जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी उसी तरफ का हमें निकालना। जैसे हम अगर अंदर का रखना चाहें तो इस पैराबोला के अंदर, ये एरिया के अंदर नहीं, इस पैराबोला के अंदर देखो 0,1 एक पॉइंट होगा, इसमें रख के देखो x की जगह 0 y की जगह 1,
और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसके अंदर की बात है, ठीक है, अंदर की बात। और अगर बाहर का यही रख के देख लो 1,0, तो y की जगह 0 और x की जगह 1, तो ये देखो फॉल्स है ना। बाहर के लिए फॉल्स आया, यानी कि उल्टी तरफ की बात चल रही। अगर ट्रू आ जाता तो इसी तरफ जैसे इसके लिए आया, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। इससे हमें ये पता चला कि ये जो पैराबोला बना है, हमें इसके अंदर का एरिया निकालना है, ठीक है, इसके अंदर का। हालांकि इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले जो एरिया इन दोनों के बीच में आ गया वही निकालना था। तो इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा x² 0 to 1 माइनस इसका हो जाएगा x³ 0 to 1। ये 1/2, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 1 रखेंगे 1/3, 0 रखेंगे 0, तो ये हो गया कितना 1/6। आंसर आ गया, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम करें अगला। अब देखते हैं 13th क्वेश्चन। लिखा यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC कोऑर्डिनेट्स ऑफ whose vertices A 2 0 B 4 5 और C जो है वो है 6 3। इससे जो ट्राइंगल बनेगा उसका हमें एरिया निकालना है ना, और इंटीग्रेशन से निकालना है। ऐसा नहीं वो फॉर्मूला लगा दो डिटर्मिनेंट वाला, है ना, इंटीग्रेशन से। तो अब अगर इंटीग्रेशन से निकालना तो हमें पहले इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो करेंगे ड्रॉ, कोई नेगेटिव नंबर नहीं है तो पॉजिटिव साइड का फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ड्रॉ कर लो बस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो a कहां पे आएगा 2, 0। अब ये तो नॉलेज होनी चाहिए। ये हो गया a। 4, 5 x पे 4 y पे 5, यहां कहीं ये हो गया थोड़ा, ये हो गया b। अब देखते हैं c 6, 3 x पे 6 और y पे 3। c ज्वाइन कर दो तीनों को, ये एरिया निकालना हमें, है ना। तो देखो ठीक है, ये वाला एरिया निकालना। तो किसके किसके नीचे, अच्छा ऐसा क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं पीछे, है ना। देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो वर्टिकल लाइन यहां और एक यहां, क्योंकि इससे पहले वाला AB के नीचे और इसके बाद वाला BC के नीचे है। और फिर हम ये वाला भाई क्या करेंगे, देखो AB के नीचे का निकालो, x एक्सिस तक का, यहां तक का, ये भी एक्स्ट्रा एरिया आएगा। BC के नीचे का निकालेंगे तो ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, और दोनों को ऐड करके AC के नीचे का एरिया माइनस कर दो, बस हो जाएगा। अब हमें तीनों लाइंस के इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए लाइन से। तो निकालेंगे AB की इक्वेशन, x1 y1 x2 y2। तो क्या होता y माइनस y1 इक्वल m y2 माइनस y1 5 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, यानी कि ये आ गया y इक्वल 5/4 x माइनस 2। ए बी लाइन निकल आई, BC निकाल लो। अब B और C लेने, तो ये हो जाएगा x1 y1। तो y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। देन y इक्वल, देखो y की वैल्यू चाहिए तो y एक साइड पहले से अकेला रखो। ये हो जाएगा कितना 2/-2 x माइनस 6 और ये 3 उधर जाएगा प्लस का, तो y इक्वल, यहां बचा -1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो -x प्लस 6 प्लस 3, यानी कि y इक्वल 9 माइनस x, 9 माइनस x। ये BC निकल आए। AC लाइन
AC देखो क्या आ जाएगी। अब A और C लेना हमें, तो ये x2 y2 डाल दो और ये x1 y1। देखो ये हमने क्यों लिया, क्योंकि जब हम y माइनस y1 करेंगे तो सिर्फ एक साइड y बचेगा। इससे करते तो हमें 3 साइड चेंज करनी पड़ती। और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, देन y इक्वल 3/4 x माइनस 2, तीनों निकल आए। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल इंटीग्रेशन। अब पहला कौन सा, ए बी लाइन के नीचे है ना, ए बी के नीचे। और ए बी के नीचे कहां से कहां तक है, देखो ये वाली वर्टिकल लाइन जो आ रही है कहां तक है, 4 तक। और शुरू कहां से है, 2 से 4 तक, 2 to 4। और ए बी लाइन से y की वैल्यू रख दो, ए बी लाइन से y की वैल्यू 5/4 x माइनस 2 dx। फिर ऐड करना अब हमें BC के नीचे का ऐड करना, BC वाला। तो BC कहां से कहां तक है, 4 to 6, 4 to 6, सॉरी 6, 4 to 6। और BC से हम रखेंगे y की वैल्यू 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स dx, 9 माइनस एक्स dx। और इसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि ये नीचे वाला एरिया एक्स्ट्रा आ गया तो हम उसको निकालेंगे। और वो एरिया किसके नीचे है, AC लाइन के नीचे। और AC 2 to 6, और AC से y की वैल्यू 3/4 x माइनस 2, 3/4 x माइनस 2 dx। तो इसको कर लो, बिल्कुल सिंपल है। कॉन्स्टेंट्स जो है वो बाहर रखना, जैसे ये 5/4 और ये 3/4, और इंटीग्रेशन करो, लिमिट रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर हम देखते हैं आगे क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय लाइंस 2x प्लस y इक्वल 4 और 3x माइनस 2y इक्वल 6 एंड x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0। इसे ऐसे लिख लो, इक्वल -5, है ना। तीनों एक जैसे लिखो समीकरण। अब देखो 3 लाइनें हैं, तो इन तीनों से क्या बनेगा, त्रिभुज। तो अब त्रिभुज बनाने के लिए हमें चाहिए शीर्ष, सॉरी वर्टिसेस, है ना, हिंदी में कहते हैं शीर्ष। तो हमें वर्टिसेस चाहिए, और वर्टिसेस होंगे कौन, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देखो जब एक ट्राइंगल बनता है तो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तभी तो बनता है ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो और वर्टिसेस फाइंड करो। उसके बाद वर्टिसेस निकालेंगे, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल को। तो देखो 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 1 और 2, ठीक है। तो क्या करें, इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 4x प्लस 2y इक्वल 8, और ये ऐसे लिख दो और दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। 7x इक्वल 14, यानी कि x इक्वल 2। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल 4, यानी कि आ गया y इक्वल 0। एक पॉइंट मिल गया 2,0। चलो 1 और 2 को सॉल्व करके मिल गया एक पॉइंट 2,0। ठीक, अच्छा चलो देखते हैं अब और कर लो। इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कराओ और थर्ड इक्वेशन में ऐड कर दो तो 6x प्लस 3y इक्वल 12, और इसमें ऐड करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल -5। देखो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 7x इक्वल 7, यानी कि x इक्वल 1। इक्वेशन 1 में रख दो,
तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल 4, वाई इक्वल 2। एक और कोऑर्डिनेट मिल गया x1 y2। अच्छा ये देखो आना चाहिए लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड कर लिया, फर्स्ट थर्ड कर लिया, अब कौन सा बचा सेकंड थर्ड। तो क्या करें, इक्वेशन 3 में देखो 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो। तो इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3x माइनस 9y इक्वल माइनस 15। और इसके नीचे सेकंड इक्वेशन लिख दो 3x माइनस 2y इक्वल 6। अब यहां कर दो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल, माइनस 9 प्लस 2 कितना हो गया माइनस 7y इक्वल माइनस 21, और ये कैंसिल हो गया y इक्वल 3। और ये रख दो इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 2 में रख दो तो 3x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल 6, 3x इक्वल 6 प्लस 6, x इक्वल 12 अपॉन 3 यानी कि 4। यहां से पॉइंट मिल गया 4,3। तीनों पॉइंट मिल गए है ना, तीनों वर्टिसेस निकल आए। अब इसको ड्रॉ कर लो। देखो सबके सब पॉजिटिव आए यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा है ना। तो 0 1 2 3 4 5 और 4 से बड़ा कुछ नहीं आया, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वाला पॉइंट 2,0 ए डाल दो इसे है ना। अब ये वाला ये डाल दो ए। 1,2 x पे 1 और y पे 2, ये डाल दो b। ठीक, और 4,3 ये डाल दो c। 4,3 x पे 4 और y पे 3 यहां कहीं। ठीक है, तीनों को ज्वाइन कर दो। ऐसा कुछ बनेगा है ना। ठीक, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखो अब सबसे पहले लाइन पता करो कौन सी कहां है, क्योंकि ये तीनों की हमें इक्वेशन से y की वैल्यूज चाहिए होंगी। तो देखो ए पॉइंट किसे किसे सॉल्व करने से आया था, इक्वेशन 1 और 2। ठीक, तो एक काम करो रख के देख लो, जो सेटिस्फाई करेगा वही है। ठीक है, ए पॉइंट आया था 1 और 2, 1 और 2 को सॉल्व करने से, यानी कि इन दोनों में पहला तो हो गया ए और ए। ठीक, अब देखो बी पॉइंट किससे किससे आया, फर्स्ट और 3 से, यानी कि इसमें एक हो गया बी और इसमें हो गया एक बी। ठीक, ऐसे पता करते हैं, जो पॉइंट मिल रहा कॉमन मिलता जाए वही हो जाएगा। और सी पॉइंट आया था ये फर्स्ट और सेकंड को सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके, यानी कि तीनों लाइन हो गई। ये भी हो गया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड है एसी और थर्ड है बीसी। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे आगे। फिलहाल वीडियो पॉज करके इतना नोट करो है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि हमने वर्टिसेस कैसे निकाले, इतना नोट करो, फिर हम करते हैं आगे है ना। अब हमें एरिया निकालना इस ट्राइंगल के अंदर का, तो इतना नोट करो, फिर हम निकालते हैं एरिया। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो। तो अब देखते हैं तीनों से y की वैल्यूज निकालेंगे। तो ए बी से क्या आ जाएगा, y इक्वल 4 माइनस 2x। ए सी से तो ये उधर कर दो और ये इधर ले आओ, यानी कि 2y इक्वल 3x माइनस 6, और ये 2 उधर चला जाएगा अपॉन में, यानी कि y इक्वल 3 अपॉन 2x माइनस 3। और बी सी से आ जाएगा, ये उधर कर दो और ये इधर ले आओ, यानी कि 3y इक्वल x प्लस 5, y इक्वल 1 अपॉन 3 x प्लस 5। ये निकाला। अब देखो जब हम निकालेंगे इस BC के नीचे का, ऊपर तो हमारे पास एक ही लाइन है ना,
बीसी के नीचे का जब निकालेंगे तो देखो ये इतना पूरा निकलेगा, है ना, और उसमें एक्स्ट्रा क्या, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। देखो ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले बीसी का नीचे का निकालेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल, अब पहले बीसी के नीचे का, क्योंकि सबसे ऊपर बीसी है, बीसी के नीचे अब देखो कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक, 1 to 4, और बीसी से y की वैल्यू 1/3 x + 5 dx। अब हमें देखो जब हमने ये एरिया निकाला तो पूरा यहां तक आया ये इतना, अब हमें माइनस करना, माइनस करेंगे किसके नीचे का, ए बी के नीचे का, और ए बी कहां से कहां तक है देखो 1 से 2 तक, 1 to 2, और ए बी से y की वैल्यू 4 - 2x, और फिर हमें और माइनस करना ये साइड वाला, तो ये कहां से कहां तक है 2 to 4, और किसके नीचे का, AC के नीचे का, तो AC से y की वैल्यू 3/2x - 3 dx। इससे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसका करेंगे तो 1/3 बार x का x² 2, 5 का 5x, 1 to 4 माइनस, यार ये 4 माइनस कहां गया, 2x है, तो 4 का हो जाएगा 4x, और 2x का 2x² 2, 1 to 2 माइनस 3/2 x का x² 2, और 3 का 3x, 2 to 4, 1/3, देखो पहले 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16/2 + 20, माइनस जब 1 रखेंगे तो 1/2 + 5, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे माइनस यहां पहले रखना 2, तो 2 रखेंगे तो 8, और ये 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, 4 माइनस 1 रखेंगे तो 4 - 1, माइनस 3/4, ये 2 × 2, 4 रखेंगे तो 16 - 12, माइनस, अब ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस के बाद वाला ब्रैकेट में ही लिखना, 2 टर्म है, तो 3/4, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 6, ये कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 8, 1/3, ये 28 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 2 10 + 1, 11/2, माइनस 4 माइनस 3, माइनस ये डिवाइड हो गया 4 टाइम्स, और ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 12 - 12 माइनस 3 - 6 -3, 1/3, 11, 2 × 28, 56 - 11, देखो 56 - 11 कितना बचेगा 45/2, माइनस 1, माइनस ये 0, ये माइनस माइनस +3, और बाहर माइनस लिखा तो -3, और ये डिवाइड हो गया 15 टाइम्स, यानी कि 15/2 माइनस 4, तो 4 दूनी 8, 8 15 - 8, 7/2, ये स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो हो गया ये पूरा, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, है ना। मेन काम इसमें था कि हमें इसको ड्रॉ करना था, वर्टिसेस पता करने थे। तो वर्टिसेस जो होते हैं वो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, तो पहले हमने वही निकाला, और उसके बाद हमने जैसे पहले किया था ट्रायंगल का एरिया निकाला था, वैसे ये भी निकाल दिया, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर हम देखते हैं अगला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तथा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that y² <= 4x and 4x² + 4y² > 9। अच्छा ये देखो, एक तो ये है y = 4x, यानी कि पैराबोला। अब कौन सा, लेफ्ट वर्ड पैराबोला, ये वाला, ठीक।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ऑरिजिन, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 3/2 स्क्वायर, यानी कि सर्किल जिसकी रेडियस है 3/2, रेडियस 3/2, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा 3/2, 0, इधर -3/2, 0, इधर भी होगा 0, 3/2। अब इसमें देखो कौन सा एरिया पूछा गया, ये वाला या फिर भाई ये भी तो आ रहा है इनके बीच में, ये बाहर वाला या अंदर वाला पूछा गया, कौन सा। अब कैसे पता करें, एक बात तो देखो तय है कि सर्किल के अंदर ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एरिया सर्किल के अंदर ही बन रहा है, या तो इस साइड वाला या इस साइड वाला। अब हम ये पता करें कि ये पैराबोला के अंदर वाला है कि पैराबोला के बाहर वाला है। तो एक काम करो, ये जो इन्होंने इनइक्वालिटी दी है, इसमें पैराबोला के अंदर से एक पॉइंट रख के देख लो, अगर उसके लिए ट्रू आई इनइक्वालिटी तो फिर हमें अंदर का निकालना, अगर फॉल्स आई तो बाहर का निकालना। जैसे अब हम पता कैसे करेंगे अंदर पॉइंट कौन सा होगा, भाई बिल्कुल सिंपल, यहां पता कर लो, यहां होगा भाई 0,1 तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये 3/2 1.5 है ना, तो 0,1 तो इसके बीच में ही होगा, तो रख दो, सॉरी 0,1 नहीं 1,0 रख दो इसमें 1,0, तो x की जगह 1, y की जगह 0, 0 लेस देन इक्वल 4, विच इज फॉल्स। इसका मतलब ये कि हमें पैराबोला के अंदर का नहीं बाहर का एरिया निकालना है, पैराबोला के बाहर का एरिया निकालना, ये वाला। अब ये वाला एरिया कैसे निकालें, ये वाला एरिया कैसे निकालें, दो तरीके देखो, दो क्या एक ही लगा, सिंपल। देखो एक तरीका ये है कि हाफ सर्किल का तो हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं कि ये वाला निकाल लो, है ना, ये वाला इस क्वाड्रेंट का, है ना, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा पूरा, बाकी रह जाएगा ये एरिया और ये एरिया। तो ये दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों में से किसी एक का निकाल लो, हो जाएगा। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको, पहले तो हम एरिया निकाल रहे हैं कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्किल में आएगा वो एरिया निकाल लो, सिंपल, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्किल में आएगा वो एरिया निकाल लो, ठीक। तो देखो किसी भी एक क्वाड्रेंट का निकाल लो, बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे निकालेंगे, या एक काम करो कि पहले पूरे सर्किल का निकाल लो, ठीक। तो निकाल रहे हैं हम लोग, क्या इसमें कुछ डाल दो, ओ हो गया, ए बी सी डी ई, ठीक। तो हम पहले एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी आएगा हम पूरा निकाल रहे, जितना आएगा हम पूरा निकाल रहे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन 0 to 3/2, 0 to 3/2, है ना, 0 to 3/2, और यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि ये पूरा सर्किल के नीचे है, हम थोड़ी देर के लिए पैराबोला को भूले जा रहे हैं, ठीक है। इसमें तो 3/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx कर दो इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x/2, रूट में एज इट इज, यानी कि 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, यानी कि हो जाएगा 2x/3, लिमिट 0 to 3/2, ठीक। तो पहले देखो जब 3/2 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसमें रख देंगे 9/4 माइनस 9/4, तो बचेगा ये, तो 9/8 साइन इनवर्स 2/3 इंटू 3/2, और जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, यहां 0 आ जाएगा तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, और यहां पहले से ही 0, तो पूरा 0, और यहां बचेगा
1 यानी कि 9/8 इंटू π/2, 9 π/16। ठीक, अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ सर्किल, तो इसी में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 9 π/16 यानी कि 9 π/4। ये हमारे पास पूरे सर्किल का एरिया आ गया। ये देखो हमने एक पार्ट का निकाला, ये वाला पूरा है ना, पूरा निकाल के और 4 से मल्टीप्लाई करा दिया तो पूरे सर्किल का एरिया निकल आया। अब हमें क्या करना, अगर हम ये एरिया निकाल लें, ये वाला, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक, ये ना निकाल के एक काम करो, हाँ यही निकाल लो। तो पूरे क्वाड्रेंट का नहीं निकालेंगे हम, एरिया ऑफ हाफ का निकाल लो, सेमी सर्किल का। सेमी सर्किल का निकालेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इससे यहां क्या हो रहेगा 8। अब देखो ये इतना हमारे पास निकल आया जो भी वाई एक्सिस के लेफ्ट में है। अब ये एरिया निकाल लो, इसका डबल करो तो ये भी हो जाएगा और इसमें ऐड कर दो। अब ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, तो उसके लिए वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं वो वाला एरिया कैसे निकलेगा। हम देखो इसमें एक काम करेंगे, ये वाला एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया निकाल लो, क्योंकि हम ऐसा एरिया पहले भी निकाल चुके हैं तो हमारे लिए इजी रहेगा। और पूरे सर्किल के एरिया में से ये वाला माइनस कर दो और उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये लिमिट चाहिए हमें, ठीक है, लिमिट x की। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो सर्किल है 4x² प्लस 4y² इक्वल 9 और y² की ये वैल्यू रख दो। y² की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस 4 इंटू y² की जगह 4x इक्वल 9। तो 4x² प्लस 16x, 9 इधर ले आओ, माइनस का इक्वल 0। तो मल्टीप्लाई कराओ तो 36 आए और माइनस कराओ तो 16 आ जाए। तो 4x² प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल 0। तो इन दोनों में कॉमन 2x बचा, 2x प्लस 9 और इन दोनों में माइनस बचा 2x प्लस 9 इक्वल 0। तो 2x प्लस 9 एंड 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो इससे देखो जो आएगी वैल्यू नेगेटिव आएगी, उससे हमारा कोई काम है नहीं। x इक्वल 2x माइनस 1 इक्वल 0 लिखेंगे, क्या आ जाएगा x इक्वल 1/2, यानी कि हमें मिल गया 1/2। तो अब जो हमें एरिया निकालना है, काफी बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि मिसलेनियस में रखा तो बड़ा तो होगा ही होगा। अच्छा एक काम करो, वीडियो पॉज करके ये इतना नोट कर लो, है ना, या तो ये खुद ही कर लेना, ठीक, वीडियो पॉज करके नोट कर लो इसको, क्योंकि हमें लिमिट पता चल गई 1/2। क्वेश्चन में करना है ये भी, ठीक। फिर हम देखते हैं आगे हमें क्या करना। अब देखो जब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना, पूरा ऊपर वाला निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, पूरा हो जाएगा नीचे तक का, ठीक। तो एक काम करो, अब जो हम निकालेंगे एरिया वो कौन सा निकालेंगे, ओ, यहां भी नीचे डाल दो, एक पी डाल दो, है ना, OPABO, ये वाला एरिया निकालने वाले हम लोग, ठीक है। OPAOB ये अंदर आ गया इसके। तो देखो नीचे लिख रहे हैं आप, अरे इंटीग्रेशन 0 to 1/2, 0 to 1/2, यहां से यहां तक इसके नीचे पैराबोला के, पैराबोला से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2√x dx प्लस इस तरफ सर्किल के नीचे का 1/2 to 3/2 और किसके नीचे, सर्किल के नीचे, सर्किल से y की वैल्यू √3/2 स्क्वायर माइनस x² dx। और देखो जब ये टोटल आ जाएगा तो हमें उसमें करना 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे का भी आ जाएगा, हो गया पूरा एरिया, ठीक। तो अब 2√x का x पावर 3/2 और इंटू 2/3
और इसकी लिमिट रखनी है हमें 0 to 1/2 प्लस इसका तो बहुत लंबा होगा x/2 रूट में एज इट इज 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए लिमिट 1/2 टू 3/2 सॉल्व करो इसको। अच्छा एक ब्रैकेट और क्लोज करना हमें, ये इसके लिए है, ठीक है। तो 4/3 1/2 रखेंगे यानी कि 1/2 पावर 3/2 जीरो रखेंगे, जीरो हो जाएगा पूरा प्लस अब देखो पहले 3/2 रखेंगे तो 3/2 रखेंगे ये पूरा जीरो, ठीक। और यहां आएगा साइन इनवर्स 1, अभी हमने पीछे वाले में किया ही था। तो 9/8 इंटू साइन इनवर्स 2/3 इंटू 3/2, ठीक। ये हो गया माइनस अब रखेंगे 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2 और अपॉन में 2 पहले से ही है रूट 9/4 माइनस 1/4, ठीक है। 1/2 रखेंगे प्लस ये 9/8 साइन इनवर्स 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 4/3 1/2 होता है क्या, देखो 1 की पावर कुछ भी करो 1 और 2 पावर 3/2 ये हो गया 2/√2 प्लस 9/8 यहां बचेगा 1 यानी कि π/2 माइनस 1/4 ये मल्टीप्लाई रूट के अंदर देखो क्या बचेगा 8/4 यानी कि क्या √2, ठीक। भाई 9 माइनस 1 8 8/4 डिवाइड हो जाएगा तो 2 बचेगा रूट में प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। तो ये नोट करो, एक काम करो थोड़ा और कैलकुलेट कर लो इसको, ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स और ये √2 भी हो गया कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा क्या 2 बाहर ब्रैकेट के बचा √2/3 माइनस ये √2/4 प्लस 9π/16 सॉरी ये भी माइनस का हुआ क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का एक ब्रैकेट कम है यहाँ पे, है ना। चलो तो माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3, ठीक। इतना नोट करो फिर हम कुछ इरेज करके फिर से लिखेंगे। देखो ये अभी और सॉल्व होगा, इधर एलसीएम क्या आ जाएगा 12 और 4√2 माइनस 3√2 √2 प्लस 9π/16 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3, ठीक। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो सभी में नीचे वाला जो नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √2/6 माइनस 9π/8 सॉरी प्लस और माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ठीक। और जो हमने एरिया ऑफ सेमी सर्किल लिखा है ना यहाँ पे सिर्फ सर्किल कर लो, ये आएगा 9π/4, ठीक है। पहले भी हमने लिखा था, ठीक, एरिया पूरे सर्किल का। तो अब हमें जो एरिया निकालना, नेट एरिया जो हमारा जो हमसे पूछा गया एरिया, तो क्या करें कि पूरे सर्किल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दो जो इन दोनों के बीच में है √2/6 माइनस 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 ये वाला माइनस कर दो, बस ये है हमारा फाइनल आंसर। बहुत बड़ा था वाकई में, है ना। तो 9π/4 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ठीक।
अरे यार ये प्लस का है, बार बार माइनस का लिख जाता है। तो माइनस से देखो अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन चेंज होंगे, तो ये वाला हम पहले लिख रहे हैं क्योंकि हमारे काम में कैलकुलेशन में आएगा ये। माइनस √2/6 माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 9π/4 साइन इनवर्स 1/3। अब कर लो सॉल्व, एलसीएम आ जाएगा 8, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो 18 माइनस 9 9π माइनस √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये आ गया आंसर जो हमसे पूछा गया था, है ना, आ गया। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, करना जरूर इसको, और एक बार खुद से करना और एक बार में ना हो तो दोबारा फिर से खुद से करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो और हम देखें आगे क्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन वाले हैं आगे 4 क्वेश्चन, है ना। कदा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल x³ एंड x इक्वल -2 एंड x इक्वल 1। ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये एक ऐसा आया जिसमें हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्रॉ करेंगे कर्व। देखो जो y इक्वल x पावर ऑड होता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक, और हमें कौन सा निकालना है, ये तो y इक्वल x³ हो गया, x इक्वल -2। ये -2 और इधर 1। अच्छा देखो इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि हम 1 का निकालें और 2 से मल्टीप्लाई करा दें, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो जो इसमें एरिया होगा जो हमसे पूछा गया, देखो इंटीग्रेशन, ये वाला हम पहले लिख रहे हैं, कहां से कहां तक, 0 to 1। ठीक, और y की वैल्यू x³ dx प्लस, अब हमें ये वाला एरिया ऐड करना, कहां से कहां तक, -2 to 0। अब देखो ये x एक्सिस के नीचे है, और जब x एक्सिस के नीचे है तो हमें फंक्शन जो है वो नेगेटिव रखना है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकाल लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक, तो वीडियो पॉज करके इतना बना लो और इसे सॉल्व कर लेना। अब देखते हैं 17 क्वेश्चन। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल x mod x एंड द कोऑर्डिनेट्स, x एक्सिस भी दिया, x एक्सिस एंड x इक्वल -1 एंड x इक्वल 1, इनके बीच का एरिया निकालना। तो देखो पहले तो देखो ये कर्व क्या होगा, when x लेस देन 0, मॉड x नेगेटिव होगा तो x इंटू एक्स होता है x², जब नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का, और जब ग्रेटर देन करेंगे दोनों में इक्वल लगा दो क्योंकि 0 पे दोनों ही मिल रहे हैं, तो ये प्लस का सिर्फ मॉड्यूलर। देखो जो मॉड x होता है इसे साइन दिया जाता है, ये एक बार -x होगा एक बार +x, और जब हम x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -x² +x²। ठीक, अब देखो ये ड्रॉ करेंगे हम तो क्या होगा, x², y इक्वल x², देखो y इक्वल x², एक देखो ये मिला y इक्वल x² और एक मिला y इक्वल -x²। y इक्वल x² कब है, जब हम x की पॉजिटिव वैल्यूज रखेंगे, यानी कि पैराबोला, हाफ बना हाफ पैराबोला। ऐसे y इक्वल -x², नीचे की तरफ पैराबोला, जब नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव इस साइड होता है x, पॉजिटिव इस साइड होता है। ठीक, और ये ऑरिजिन, और x एक्सिस लेनी, x एक्सिस पहले से ही उसमें x एक्सिस, और ये -1 और ये +1, इसमें सिमेट्रिकल है ये दोनों, है ना। एक का निकालो और 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का निकाल लो, सबसे बढ़िया। क्या, जो हमसे एरिया पूछा गया, इंटीग्रेशन 0 to 1, है ना, और पॉजिटिव वाला रख दो x² dx और 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल है, यहाँ -1 1 दोनों से डिस्टेंस इक्वल लिया गया, कर्व भी दोनों तरफ सेम होगा, तो इसकी वैल्यू निकाल लेना, हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लो, इतना बना लो और एरिया अपना निकाल लेना। अब देखते हैं 18th क्वेश्चन।
द एरिया ऑफ द सर्किल एक्सटीरियर टू द पैराबोला y इक्वल 6x इज। अब देखो इसमें क्या कहा गया, क्या कहा इसमें, देखो एरिया ऑफ सर्किल एक्सटीरियर द पैराबोला, है ना, एक्सटीरियर टू द पैराबोला। ठीक, तो दोनों को ड्रॉ करो पहले, फिर समझते हैं क्या निकालना हमें। पहले तो सर्किल, अब देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर, यानी कि रेडियस इसकी 4 है। तो हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया। देखो ये चारों तरफ सिमेट्रिक होगा, है ना, थोड़ा गलत हो गया, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा। तो ये हो गया 4, इधर भी 4, है ना, इधर -4, और ये पैराबोला। अब कहा है कि इस सर्किल का एरिया निकालो, एक्सटीरियर टू द पैराबोला, जो इस पैराबोला के बाहर हो, इस पैराबोला के बाहर ये वाला एरिया। जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था, जैसे बिल्कुल वैसे ही करना, वो भी यही तो था, ऐसे ही बनाया था। और इसके बाहर का एरिया निकालना था, पैराबोला के बाहर का, है ना। सर्किल का निकालो जो पैराबोला के बाहर है, ठीक है। तो पूरे सर्किल का निकाल के, और ये इतना वाला जो इनके बीच का रहा, ये निकाल के माइनस कर दो तो आ जाएगा, है ना। तो ये वाला आप लोग करेंगे खुद ही, जैसा हमने 15 किया था, जैसा 15 किया था वैसे ही करना है, बिल्कुल जैसा 15 किया था, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको बना लो, समझ लो और कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 19th क्वेश्चन। कहता फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस, y इक्वल कॉस एक्स एंड y इक्वल साइन एक्स। इन तीनों के बीच का एरिया निकालना हमें, ठीक है। तो देखते हैं इन तीनों के बीच का क्या एरिया है। अच्छा, इंटरवल भी दे रखा है इन्होंने, कहां से कहां तक, 0x to π/2। अच्छा, 0 से π/2 तक का निकालना है। तो पहले ड्रॉ करेंगे x y 0, और उसके बाद सीधा π/2 ही होता है, और उसके बाद होता है पाई, आगे 3π/2, और बढ़ते जाओ इधर 1। तो देखो साइन का स्टार्ट होता है 0 से, 0 से पाई पे मिलेगा जाके, ज्यादा ऊंचा कर दिया मैंने, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू होती नहीं है, तो 1 ही जो है वो सबसे ऊंचा पॉइंट 1 ही रहेगा इसका, ठीक। और कॉस का जो 1 से ही स्टार्ट होता, थोड़ा ऊपर, कॉस का 1 से स्टार्ट होता, और कॉस 90 की वैल्यू 0। अब देखो इन दोनों कर्व और y एक्सिस के बीच में कितना एरिया आया, ये वाला, ये एरिया आया, ठीक, ये एरिया आया दोनों के बीच में। तो कैसे निकालें, देखो दो तरीके हैं इसके, एक ही लगाओ जैसे हम करते आए हैं, कि हम अगर ये वाले एरिया का निकालें, ये वाला कौन सा, ये वाला कर्व, ये वाला जो है, ये वाला कर्व जो है वो cos x है, और ये वाला जो है वो sin x है। तो cos x के नीचे का निकाल लें, पूरा यहां तक आ जाएगा नीचे का, और sin x के नीचे का निकाल के माइनस कर दें। और उसके लिए हमें चाहिए क्या, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लिमिट तो पता करें, क्योंकि हमें यहीं तक चाहिए, आगे जाना ही नहीं, इन सभी के बीच में इतना ही आ रहा। तो ये पॉइंट पता करो, दोनों को सॉल्व करो, y इक्वल साइन एक्स, y इक्वल कॉस एक्स, y की वैल्यू रख दो इसमें, साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स, और साइन और कॉस टेबल में काफी बराबर होते हैं, π/4 पे, x इक्वल आ गया π/4, यानी कि हमें पता चलेगा ये π/4 है। तो जो हमसे एरिया पूछा गया क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to π/4, किसके नीचे, cos x के नीचे, माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4, कौन सा करना माइनस, भाई देखो cos x ऊपर है तो cos x पहले, और हमें कम करना है वो sin x dx। इसे सॉल्व करो, आ जाएगा एरिया। तो हमारा ये चैप्टर भी हो गया, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और पढ़ाई तो करोगे लॉकडाउन में, और करना क्या है ना।
तो वीडियो पॉज करके नोट करो इसको, फिर हम करेंगे आगे वाला चैप्टर।